अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने यूनिट 11 का थ्योरम 4 करना है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल्स द कोर्ड्स आर इक्वल। स्टेटमेंट जी हमारे पास दी हुई है कि टू सर्कल्स हैं और उनके जो सेंट्रल एंगल हैं वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। लिहाजा उनसे जो बनने वाले कोर्ड्स हैं वो भी क्या होंगे, लेंथ में इक्वल होंगे। ये बात हमने प्रूव करनी है। तो देखें स्टेटमेंट हमारे पास गिवन की क्या है कि ए बी सी डी एंड ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर्स ओ एंड ओ डैश। अब देखें ए बी सी और डी ये एक सर्कल बना रहे हैं और इनका सेंटर क्या है, ओ है। इसी तरह ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश एक दूसरा सर्कल बना रहे हैं और इनका सेंटर क्या है, ओ डैश है। अब ये जो दोनों सर्कल्स हैं स्टेटमेंट के मुताबिक क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, यानी इक्वल हैं, बराबर हैं। लिहाजा क्या है, ए सी एंड ए डैश सी डैश आर कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल। इसमें ए सी और ए डैश डी डैश क्या हैं, सर्कल्स की कोर्ड्स हैं। ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश रेस्पेक्टिवली, यानी ए सी जो है ए बी सी डी की कोड है और ए डैश सी डैश जो है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश की कोड है। एंड मैयर एंगल ए ओ सी इक्वल है मैयर एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश, यानी दोनों के जो सेंट्रल एंगल हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो सेंट्रल एंगल कौन सा है, मैयर एंगल ए ओ सी, और दूसरे सर्कल का सेंट्रल एंगल कौन सा है, ए डैश ओ डैश सी डैश। प्रूव हमने ये करना है मेजरमेंट ए सी इक्वल है मेजरमेंट ए डैश सी डैश के। ये बात हमने प्रूव करनी है कि कोड्स जो है ना दोनों की वो इक्वल है, यानी ए सी इक्वल है ए डैश सी डैश के। अब हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स की क्रॉसपोंडेंस लेते हैं। ट्राइंगल ए ओ सी और मैयर एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश, दोनों की क्या लेते हैं, क्रॉसपोंडेंस लेते हैं। अब मेजरमेंट ओ ए इक्वल है मेजरमेंट ओ डैश ए डैश। ओ ए जो है वो इक्वल है मेजरमेंट ओ डैश ए डैश के। ये रीज़न क्या है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। रेडियस है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के, क्योंकि सर्कल सेम है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो जाहिर है उनके रेडियस भी इक्वल होंगे। लिहाजा ओ ए रेडियस है, ओ डैश ए डैश भी रेडियस है, तो दोनों के रेडियस क्या हैं, इक्वल है। मैयर एंगल ए ओ सी इक्वल है मैयर एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश। ये हमें गिवन में दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेंट्रल एंगल है और सेंट्रल एंगल हम पहले ही बता चुके हैं गिवन में कि ये इक्वल हैं ये दोनों एंगल्स। लिहाजा मैयर एंगल ए ओ सी इक्वल है मैयर एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश के। इसी तरह ओ सी इक्वल है मेजरमेंट ओ डैश सी डैश रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल। जैसे ये वाला रेडियस इक्वल है इस रेडियस के, सेम इसी तरह ये वाला रेडियस भी इस रेडियस के इक्वल है, क्यों, दोनों सर्कल्स जो हैं वो इक्वल हैं। लिहाजा ओ सी इक्वल है ओ डैश सी डैश के। रीजन इसकी रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब देखें टू रेडियाई एंड वन एंगल इक्वल है, यानी टू साइड्स हैं और वन एंगल है, लिहाजा ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ओ ए सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ डैश ए डैश सी डैश। ओ ए सी ओ डैश ए डैश सी डैश के इक्वल है। रीजन कौन सा पोस्टुलेट है, टू साइड्स हैं वन एंगल, लिहाजा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड के। अब देखें अगर ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो इनके सारे एंगल्स और साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। लिहाजा मेजरमेंट ए सी इक्वल है मेजरमेंट ए डैश सी डैश के। अब ए सी जो है वो इक्वल होगा ए डैश सी डैश के, क्योंकि इसी ट्राइंगल की साइड है क्रॉसपोंडिंग साइड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो क्रॉसपोंडिंग साइड्स इक्वल हैं, और ये क्रॉसपोंडिंग साइड्स क्या बना रही हैं, दोनों की कोड्स हैं। लिहाजा दोनों के कोड्स जो हैं ए सी और ए डैश सी डैश वो क्या हैं, इक्वल हैं।